दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स इतने इंटरेस्टिंग मोड पे शायद पिछले कुछ सालों में देखने नहीं मिली थी जितनी अब देखने मिल रही है। दोस्तों, आपको मालूम है G7 समिट चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी निकल चुके हैं और इसके साथ गेस्ट आने भी शुरू हो गए हैं। इटली में आज पहला दिन था। दोस्तों, कुछ अलग देखने मिला। जो जॉर्जिया मेलोनी जी हैं, उन्होंने डीप स्टेट के नुमाइंदों के मजे लिए हैं। दोस्तों, कुछ मेहमानों को चुन के उनको नमस्ते से स्वागत किया गया है। दोस्तों, कुछ लोग तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो अलग ही प्रकार का मतलब वहां पे वो मैसेजिंग को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो कि ठीक है, वो कहीं ना कहीं हंसने के लिए बढ़िया है। लेकिन इसके गहराई में एक छुपा हुआ मैसेज है, जो कि जियोपॉलिटिकल मैसेज है। दोस्तों, आपको मालूम है क्या हुआ है? आप अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी जी चुन के आ चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री बन के। डीप स्टेट ने लाख प्रयास किया कि इस बार ये चुन के ना आए। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि डीप स्टेट चाहता था कि मोदी कमजोर होके आए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो चाहता था मोदी जी ना चुने, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो पैसा बहा सकता था वो बहा दिया, जो प्रकार का भारत में डिवाइड क्रिएट कर सकता था उसने वो कर दिया। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन के आ चुके हैं। दोस्तों, वैसा ही कुछ इटली में भी हुआ। जॉर्जिया मेलोनी अगर आप देखें तो ये भी एक नेशनलिस्ट लीडर हैं। याद रखिएगा, डीप स्टेट नेशनलिस्ट्स को पसंद नहीं करते। अगर वो नेशनलिस्ट हो जाएंगे तो नेशन फर्स्ट हो जाएगा ना, तो फिर उनकी कौन सुनेगा? तो इसीलिए दे नेवर लाइक नेशनलिस्ट। जॉर्जिया मेलोनी जी भयानक नेशनलिस्ट। एट द सेम टाइम जो इटालियन कल्चर है, जो कैथोलिक क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, उसको भी वो प्रोटेक्ट करती हैं। यहां पर दोस्तों, वहां पे जो इटली के कल्चर को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, कल्चरल वैल्यूज इरोड हो गए हैं, उन सब के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया, तब जाके ये चुनी गई थी। अब दोस्तों, ये सिर्फ चुनी नहीं गई हैं, ये मजबूत हो चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन का चुनाव हुआ और उसमें ये किंग मेकर बन चुकी हैं। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जबरदस्त उदय हुआ है। पूरे यूरोप में फार राइट का उदय हुआ है। वहीं आप इन डीप स्टेट के जो नुमाइंदे हैं, फिर वो बाइडेन साहब हो, फिर वो ऋषि सुनक हो, फिर वो इमैनुअल मैक्रों हो, ओलाफ शोल्ज हो, ये सब के सब जितने भी प्यादे हैं G7 के डीप स्टेट में, ये सभी के सभी प्यादे अगर आप देखें तो कुछ दिन के मेहमान हैं जो बस अब जाने वाले हैं। दोस्तों, यहां पे नरेंद्र मोदी जी और मेलोनी ऑलरेडी, इनके बीच में अगर आप देखें तो काफी अच्छी केमिस्ट्री है। 2 बार मेलोनी जी भारत आ चुकी हैं, काफी क्लोजली दे आर कोऑपरेटिंग, और उसी को अब और मजबूत करते हुए दिखा जा रहा है। दोस्तों, यहां पे याद रखिएगा, ये जो G7 है, इसके जो नुमाइंदे हैं जो आए हैं यहां पे, ये अपने ऑल टाइम लो पे हैं। दोस्तों, ये सभी के सभी डीप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे आप जरा देखिए, यहां पे आप ओलाफ शोल्स को देख रहे हैं, अभी चुनाव हारे हैं। वैसे ही आप इमानुअल मैक्रों को देख रहे हैं, अभी चुनाव हारे हैं। वैसे ही आप देख लीजिए, यहां पे आपको मालूम ही है कौन है ये, ट्रूडो साहब। 50 साल में इतना लो किसी का नंबर नहीं हुआ है जितना लो इस प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त नंबर चल रहा है। जापान में जो अप्रूवल रेटिंग है वो 26% कम है। हालांकि वो भी खुद डीप स्टेट से परेशान है, आपको मैं बता देता हूं। वैसे ही ऋषि सुनक, अभी चुनाव होने वाला है, हारने वाले हैं। 2 यूरोप के ब्यूरोक्रेट हैं जो कि अनइलेक्टेड काइंड ऑफ हैं। आप देख सकते हैं यहां पे उर्सुला वॉन्डर लायन है, वैसे यूरोप के दूसरे भी हैं। इनका होना ना होना ये तो बस डीप स्टेट चुन के भेज देता है। अब दोस्तों, देखने वाली बात क्या है, ये जो G7 के नुमाइंदे हैं ये बिल्कुल कमजोर हैं। डीप स्टेट का जो प्रभाव है, जो पकड़ है G7 पर, वो ऑल टाइम लो पे है। और यहीं पर जो अगर आप देखें तो मेलोनी बिल्कुल मजबूत हो चुकी हैं। जो गेस्ट हैं नरेंद्र मोदी जी, वापस मजबूती के साथ आ रहे हैं। यहां पर दोस्तों, देखने वाली बात क्या है, ये जो G7 इतना ही कमजोर है कि इसको बस एक जगह पे एज अ टीम ये काम करते हुए दिखे, वो ये था कि कैसे भी करके बाइडेन साहब को सक्सेसफुली बिना गिरे पड़े स्टेज से उतार दिया जाए, आगे का भी रास्ता इनको दिखा दिया जाए। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा ये वीडियो आया था जो कि चला भी है इस प्रकार से। बाइडेन साहब इसमें कंफ्यूज्ड हैं, कहां जाना है, किधर जाना है, खास समझ नहीं आ रहा। वहीं दोस्तों, अगर आप देखें इसमें तो एक अलग तरीके से ये ग्रीट करती हुई दिखी हैं। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेलोनी वो नमस्ते करके उर्सुला वॉन्डर लायन को ग्रीट कर रही है एंड शी इज कंफ्यूज। यहां पे जरा इनके शक्ल को देखिए, वो जैसे ही नमस्ते करती है शी इज कंफ्यूज, ये क्या हुआ?
वैसे ही और एक लीडर को, दोस्तों ये कौन है, यूरोपियन यूनियन की लीडर है उर्सुला वॉन डर लायन, है ना, चुनी हुई तो नहीं है, ब्यूरोक्रेट है। वैसे ही दूसरे ओलाफ शोल्स, ये भी देखिए झेप से रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ही नमस्ते किया ये देख रहे हैं, अरे मतलब कुछ तो तंज कसा जा रहा है। यहां पे आप इनके शक्ल से ये देख सकते हैं। दोस्तों ये यूं ही नमस्ते नहीं कर रही, ये मैसेज दे रही हैं, नमस्ते अब आप जा सकते हैं, आप सब जाने वाले मेहमान हैं। ये दूसरे तरफ और एक मैसेज दे रही हैं कि यहां पे इस नमस्ते से ये बताना चाह रही हैं कि डीप स्टेट अब तक शॉर्ट्स कॉल करता रहा है, लेकिन एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल टाइम कमजोर जितने हो सकते हैं उतने वीक हैं इस वक्त। ये समय आ गया है जब डीप स्टेट अपने स्वभाव में सूटेबल चेंजेस करे। कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रही हैं उस नमस्ते से कि वो इटली को अलाइन कर रही हैं एक उभरते हुए लीडरशिप के साथ। वो लीडरशिप है भारत का, भारत की लीडरशिप की तरफ वो इशारा कर रही हैं। जितनी बार आप उनको इस प्रकार से नमस्ते करते हुए देख रही हैं, और ये सब झेपते हुए उस वक्त दिख रहे हैं। दोनों ही यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं जिनको इस प्रकार से किया गया है। एक तरफ जर्मनी है जो यूरोपियन यूनियन में सबसे मजबूत इकोनॉमी है, यूरोपियन यूनियन का लीडरशिप इनके पास है। डीप स्टेट का डायरेक्ट प्यादा जर्मनी है। इस वक्त जो लीडरशिप है वो उनके द्वारा चुनी गई है। आपने देखा किस प्रकार से भारत में भी इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करने का प्रयास पहले जर्मनी से होता है, फिर यूएस से होता है, और दूसरी खुद यूरोपियन यूनियन उर्सुला वॉन डर लायन है। तो इन दोनों को ही जानबूझ के, बाकी सब से जो प्रॉपर तरीका, वेस्टर्न तरीका मिलने का होता है वैसे मिला गया, फिर वो ऋषि सुनक हो या अन्य कोई लीडर हो, लेकिन इन दोनों को चुन के किया गया है। ये बहुत कुछ बता रहा है। दोस्तों यहां पे आइए जरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्या मैसेज आया। निकलने के पहले पीएम के डिपार्चर स्टेटमेंट आपको बताता हूं। मोदी जी क्या कहे, वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें इनवाइट किया है और उनके इनविटेशन पे मैं G7 समिट में जा रहा हूं। वो कहना चाहे कि प्राइम मिनिस्टर मेलोनी भारत 2 बार आई हैं और उस बीच में बड़ा ही ज्यादा हमने इटली और इंडिया के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें मोमेंटम आया है और गहराई भी बढ़ी है। इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बिल्कुल मजबूत हो चुकी है और इसके ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं। शब्द देखिए, इंडो पैसिफिक में हम कोऑपरेट कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन रीजन में हम कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हर जगह फल दे रहा है। उन्होंने कहा यहां पे आउटरीच सेशन जिसमें वो जा रहे हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका, मेडिटेरेनियन यानी ग्लोबल और एआई, इन सब पे एआई क्यों, चुनाव में क्या हुआ था, एआई का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस प्रकार से इलेक्टोरल इंटरफेरेंस हुआ है, एल्गोरिथम्स को जिस प्रकार से ढाला गया था, तो कहीं ना कहीं उस सब को टारगेट किया जा रहा है। तो डीप स्टेट को गहरा मैसेज दिया जा रहा है। यहां पे वो देखिए, आप कह सकते हैं कि मैं प्रयास करूंगा कि सिनर्जी हो G7 में और G20 में। G20 समिट जो भारत में हुआ, वहां जो आउटकम्स हमने डिस्कस किए, किसकी बात हो रही है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा इटली भी है। ग्रीस के बाद इटली ही है जहां सब कुछ जाना है। तो G20 समिट में जो आउटकम्स थे, G7 समिट में जो आउटकम्स थे, उनके बीच में अब हम सिनर्जी लेकर के आएंगे और ग्लोबल साउथ को साथ में जोड़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है भारत, वी आर द लीडर, और यहां पे मेलोनी इस इमेज से यही बता रही हैं, दिस इज द न्यू लीडरशिप। डीप स्टेट को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस लीडरशिप को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं वो जो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करना चाह रहे थे जो कि लेफ्ट लीनिंग था, उसका अब समाज में बायर्स ज्यादा बचे हुए नहीं है। फिर वो यूरोप हो या यूएस भी कुछ उसी रास्ते जाने वाला है, कुछ वैसा ही कनाडा भी होने वाला है। तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाला जो पूरा का पूरा पब्लिक के द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं वो टुवर्ड्स दी राइट लीनिंग होने वाले हैं। तो डीप स्टेट बदलाव कर ले, क्योंकि ये सत्य है जो कि आपको कबूलना तो पड़ेगा ही, बेहतर है प्यार से समझ जाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे kinjal_GS मेरा हैंडल है, मेक श्योर आप हमें फॉलो कर रहे हैं। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक करें, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अवश्य पहुंचाएं।